सहाफ़ी गुस्से में भी हैं, दुख की में भी हैं कि जिस तरीके से ये सलूक रवा रखा गया है सहाफ़ियों को गिरफ्तार करने का बगैर किसी मुकदमे के। अदालत में आज एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। आइन और कानून से हट के चीजें की जा रही हैं। सहाफत करना कोई जुर्म नहीं है। जालिब ने एक दफा कहा था, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, जमीन का चेहरा खून से धो रहे हो। कितनी आवाजें बंद करेंगे, कितनों को आप डिवाइड एंड रूल करते रहेंगे। हम सहाफी हमेशा डिवाइड एंड रूल होते रहे हैं। आज जब सिद्दीक को पेश किया गया तो 10 रोज का जिस्मानी रिमांड ये कह के मांगा गया कि जी सिद्दीक से हमने शेल बरामद करने हैं, और उसके बाद 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया जाता है। सबसे पहले तो वो पुलिस वाले को मैं सराजे तहसीन पेश करना चाहता हूँ जिससे सिद्दीक जान ने शेल छीन लिया। जो टेक्निकल इशू है सिद्दीक जान के साथ वो ये है कि वो अपने वजूद की निस्बत ज्यादा बड़ा दिल रखता है। सिद्दीक जान किसी बच्चे से टॉफी नहीं छीन सकता, वो तो इतना नरम दिल आदमी है। प्रॉब्लम यह है कि सिद्दीक जान ने जिस तरह की रिपोर्टिंग की और उस रिपोर्टिंग से जिन लोगों को तकलीफ हुई वो अब सिद्दीक जान से बदला लेना चाहते हैं। एक नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला हो चुकी है ये हुकूमत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रेस क्लब इस्लामाबाद में सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं और सिद्दीक जान की गिरफ्तारी के खिलाफ यह एहतजाज जारी है। जिंदा है, जिंदा है। दोस्तों, ये एक माइंडसेट है। बात उनकी नहीं जो पहले थे, बात उनकी नहीं जो आज है। ये एक मुस्तकिल मिजाजी से माइंडसेट है जो इस मुल्क में मीडिया को कंट्रोल करना चाहता है, जो इस मुल्क में सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहता है, जो चाहता है कि जो उनके कानों को भला लगे वही बोला जाए, जो उनको अच्छा लगे वही लिखा जाए। अगर सिद्दीक जान इख्तलाफ करे तो दहशतगर्दी का पर्चा दे दो, अगर कोई ट्वीट गलत करे तो FIA बुला ले। हमें यह बताइए कि याद रखिए, मैं आज जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उन सबको कहता हूँ, याद रखिए कल आप भी रोडों पे होंगे, ठीक है, कल आप भी एहतजाज भी होंगे। सिद्दीक जान का 1 दिन का रिमांड या सिद्दीक जान को पर्चे में उलझाना, यह सब की सब उस बात की दलील है, ये उस बात की दलील है कि आप मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम सरापा एहतजाज हैं और सरापा एहतजाज रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जो साहिब मसनद हैं आज कल नहीं होंगे, जो साहिब मसनद हैं आज कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। अब मैं अपने सेक्रेटरी जनरल जनाब तारिक विरक साहब को, जनरल सेक्रेटरी साहब को ये स्टेज देता हूँ ताकि बाकी कार्रवाई ये चलाएं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का कि तशरीफ़ लाए। साथियों, मौजूदा हुकूमत समी इब्राहिम साहब हमारे साथ हैं, एक बार फिर हम उनसे बात करते हैं। समी साहब, सहाफ़ी गुस्से में भी हैं, दुख की में भी हैं कि जिस तरीके से ये सलूक रवा रखा गया है सहाफ़ियों को गिरफ्तार करने का बगैर किसी मुकदमे के। FIR 15 घंटे बाद मंजर आम पर आती है। ऐसा वक्त तो अहमियत में भी नहीं देखा था। समी साहब, वो लोग हैं जब ये अपोजिशन में थे तो हमारे साथ, जी समी इब्राहिम साहब सुन रहे हैं मुझे, के लिए आते थे, आजादी सहाफत की बात। समी इब्राहिम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? लेकिन जब वो, जी समी साहब, समी इब्राहिम साहब प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त जो है वो सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं और सहाफ़ी का एक मुतालबा है कि जिस तरह से बहीमाना सलूक किया गया है और जो रवैया और तरीक़ाकार किया गया है आज सिद्दीक जान के हवाले से कि उस पर दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया गया, पहले तो उसे उठाया गया, अगवा किया गया, 15 घंटे बाद FIR सामने आई, फिर अदालत में पेश किया गया और अदालत में आज 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की ये इस्तदा की गई थी, लेकिन 780A यानी कि दहशतगर्दी के मुकदमे में आज सिद्दीक जान का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है, क्योंकि ये कहा गया कि वीडियो को मैच करना है, आवाज़ को मैच करना है। लेकिन इस तरह से जो आज जिस किस्म का ये फ़ैसला, जो चीज़ें, जो रवैया हुआ है, इससे ये नज़र आ रहा है कि अगले आने वाले वक्त में सहाफ़ी अगर किसी भी जगह कवरेज के लिए मौजूद हैं, एहतजाज अगर कर रहे हैं, तो वहाँ पर सूरत हाल यही होगी जो आज नज़र आई है कि उसका बड़ी आसानी के साथ जिस्मानी रिमांड पुलिस को दे दिया जाएगा। ये बहुत वाज़े तौर पर था कि पहले भी मुख्तलिफ़ मुकदमात के हवाले से चीज़ें सामने आई मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों और एंकर पर्सन्स के, लेकिन अब
जो सूरत हाल है वो इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा और मुकदमे के बाद अब जिस्मानी रिमांड 1 दिन का दे दिया गया है। जिस तरह बेईमाना सलूक किया गया कि तकरीबन 20 घंटे तक को खाना पानी नहीं दिया गया है सिद्दीक जान और उनके साथ इदरीस चाचड़ को, और यही एक सलूक था जो रवा रखा गया है कि किसी तरह से झुकाया जा सके, किसी तरह से डराया जा सके। लेकिन कल भी हक बात और सच बात कही जा रही थी, आज भी हक बात और सच बात की जाएगी। लेकिन सूरत हाल ये है कि सहाफ़ियों के पास एहतजाज का हक है, बोलने का हक है, कलम की ताकत है, माइक की ताकत है, लेकिन इससे ज़्यादा सहाफ़ियों के पास अपने कहने को कुछ नहीं। लेकिन अगर उन पर शेल और असलहा डालकर उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बना दिए जाएं तो फिर पाकिस्तान में आइन और कानून पर भी सवाल उठेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुदस्सिर कि ये वक्त, ये एक ऐसा वक्त है कि आइन और कानून से हट के चीज़ें की जा रही हैं। सहाफ़त करना कोई जुर्म नहीं है, आवाज़ उठाना, सच लिखना, सच बोलना, हकीकत दिखाना कोई जुर्म नहीं है। और हम और सहाफ़ी, तमाम दर सहाफ़ी जो काम कर रहे होते हैं फील्ड पर, वो सिर्फ वो दिखा रहे होते हैं जो हकीकत होती है। इसी पर हम बात करेंगे। अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ माहिर कानून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। आभार अवान साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो कुछ हो रहा है आज, जिस तरह का फाशिज़म है मुल्क में, जिस तरह सहाफ़ियों की गिरफ्तारियाँ, सर बल्कि अगवा किया जाता है, ऐसा वक्त तो हमने कभी नहीं देखा। सर क्या कहेंगे आप? आप लोग तो बहुत छोटे हैं, ये ऐसा वक्त तो मैंने भी कभी नहीं देखा। मुझे ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में मैं कॉलेज में था, और उसके बाद मुशर्रफ का मार्शल लॉ जब आया तो मैं पार्लियामेंट में था। तो ये जो इस तरह की कम्युनिटी है अपने लोगों के साथ, वो पहली दफ़ा सामने आ रही है। 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ ये है कि जो आज सिद्दीक जान साहब के लिए जो रिमांड और उसकी वजह, वो दोनों इट्स लाफिंग स्टॉक के क्या उनको उसमें से जो 20 घंटे पहले थे, उनके 24 घंटे जो पहले थे, विद इन 24 आवर्स, ये आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है, इनकी पेश करना होता है। उन्होंने इंटरोगेशन क्या की है? भूखा रखना, प्यासा रखना, और इससे पहले जो पॉलिटिशियंस थे वो गए उनको नंगा रखना, और किसी को कस्टोडियल टॉर्चर में रखना, किसी को अंधेरे सेल में रखना। कल सुबह मेरे साथ गाड़ी में थे, असद उमर भी थे, जुल्फी भी थे, 2-3 और दोस्त थे। तो जो डिटेल्स हैं वो तो बाकायदा हॉरर है कि किस तरह से उनके साथ भी ऐसा ही सलूक हुआ कि खाना नहीं है और 8 बजे 8 का सेल है, और रात को 12-12 घंटे की जो जुल्फी वगैरह थे उनको तकरीबन 13 घंटे पिंडी की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाया गया कि आप उतर जाएं, और फिर उसके बाद उनको शाहपुर ले जाया गया और इनको राजनपुर शिफ्ट किया गया। ये सारा हो क्यों रहा है? ये बुनियादी सवाल है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसका सबब ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की आंखें बंद हैं। उनको पता नहीं है कि पिछले 20 साल के अंदर जो 2 जनरेशन सामने आई हैं, मैं ज्यादा अरसे की बात नहीं कर रहा, वो जनरेशन सारी वो हैं जो लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की जनरेशन के 3 टियर हैं। जो नए ये स्कूल खुले प्राइवेट लोगों को, जो नए टूल्स मिले लोगों को, जो नया सोशल मीडिया मिला, ऑल्टरनेट मीडिया मिला, उनके हाथ में मोबाइल फोन आ गए जिसके ऊपर वो खुद रिपोर्टर बन गए, वो वीडियो बना सकते हैं, वो ऑडियो अपनी भेज सकते हैं, एवरी वॉइस इज हर्ड। तो ये अभी तक कोई 70, 80 या 90 के ज़माने में जी रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इनको आंखें खोलना पड़ेंगी, और सिद्दीक जान को नहीं तोड़ा जा सकता जिस तरह इससे पहले ना समी टूटा, ना जमील फारूकी टूटा, ना इमरान टूटा। और जब इतने इनको गुस्सा इस शदीद आया जो फोर्सेस थी स्टेटस को कि उन्होंने अरशद शरीफ को हंट डाउन करके मार दिया। तो इसलिए इससे कुछ भी नहीं होना, और ये एक दिन है जो 24 घंटे हैं ये भी गुजर जाने हैं, और सिवाय बदनामी के और सिवाय लोगों में और फ्रस्ट्रेशन के ये कुछ भी बढ़ा नहीं रहे। वो जालिब ने एक दफा कहा था, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, जमीन का चेहरा खून से धो रहे हो, और तुम्हें जोम रास्ता कट रहा है। लेकिन आगे उन्होंने ये कहा कि यकीन मुझको है मंजिल खो रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबा अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर कानूनदान, और इस वक्त एंकर पर्सन हाब गुफ्तगू कर रहे हैं प्रेस क्लब के बाहर। गया है, इसे उठा लो। तो बात यही है कि ना उनकी रस्म नई है, ना अपनी रीत नई, ये कुछ नया नहीं हो रहा। और एक चीज बस यहीं पर आकर रुकती है
कि बंदूक की नाली जो है ना, उसके सामने हम अपनी कलम की नोक ही कर सकते हैं। और तारीख में हमेशा, जिस तरह अहमद फराज ने कहा था कि उसे है सतवते शमशीर पर घमंड बहुत, उसे शिकोहे कलम का नहीं है अंदाजा। तो ये जो शिकोहे कलम है, ये हमेशा सरफराज होता है, ये हमेशा फतह याब होता है। कितनी आवाजें बंद करेंगे, कितनों को आप डिवाइड एंड रूल करते रहेंगे। हम सहाफ़ी हमेशा डिवाइड एंड रूल होते रहे हैं, लेकिन आज ये वक्त है कि हमें एक हो जाना चाहिए। ये आई ओपनर्स हैं हमारे लिए, और वही बात है कि किसी को गद्दार और किसी को कुछ, अपनी मट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता। तल्ख हो सकता हूं, गद्दार नहीं हो सकता। तो एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला। सदीक जान को रिहा करो, रिहा करो, सदीक जान को रिहा करो, सदीक जान को रिहा करो। और जिस तरह से पिछले 1 साल से जुल्म हो रहा है, शहीद अरशद शरीफ का गम हम नहीं भूले, ना हम भूलेंगे, ना किसी को भूलने देंगे। जो ज्यादतियां हो रही हैं सहाफियों के साथ, बोल नेटवर्क के साथ, बोल के मालकान के साथ, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हमारे अज़्म को, क्या ये हमारी हकीकी सहाफत की जिद्दोजहद को ब्रेक लगा पाए हैं? मैं आपसे यहाँ पे वादा कर सकता हूँ और यकीन दिला सकता हूँ कि चाहे वो सिद्दीक जान की गिरफ्तारी हो, सिद्दीक जान अभी पाबंदे सलासल है, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो अपने मौक़िफ़ से, अपनी हकीकी सहाफत की जिद्दोजहद से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा, और ना हम हटेंगे। इस तरह के हरबे सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत कर सकते हैं। तेज हो, तेज हो, जिद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जिद्दोजहद तेज हो। और बोलेंगे, 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 बोलेंगे। और सिर्फ मैं इख्तिताम पे यही कहूँगा कि आपको अगर हमारी सहाफ़त से मसला है, हमारी सहाफ़त तो एक आईना है, ये एक शीशा है। अगर आपको इसमें अपना चेहरा भद्दा, अगर आपको इस आईने में अपना चेहरा बदनुमा, और अगर आपको इस आईने में अपना चेहरा दागदार नजर आ रहा है, तो आईना तोड़ने से, इस शीशे को तोड़ने से कुछ नहीं होगा। अपनी शक्ल का इलाज करें, अपनी रविश बदलें, उसका इलाज करें। इस शीशे को फिक्स करने से कुछ नहीं होगा। ना आप इससे पहले सहाफियों को फिक्स कर पाए, ना अब कर पाएंगे। हम अपना मिशन इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। गुफ्तगू कर रहे थे नेशनल प्रेस क्लब में, सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं। इमरान रियाज खान हमारे साथ हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तन से बात करते हैं। इमरान, जो सूरत हाल है जिसमें हमने देखा कि आज जब सिद्दीक को पेश किया गया तो 10 रोज़ का जिस्मानी रिमांड ये कह के मांगा गया कि जी सिद्दीक से हमने शेल बरामद करने हैं, और उसके बाद 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया जाता है। 20 घंटे सहाफ़ी को भूखा प्यासा रखा जाता है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो वो पुलिस वाले को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जिससे सिद्दीक जान ने शेल छीन लिया। यानी ये एक ऐसा भोंडा और गलीज इल्जाम है कि सिद्दीक जान वो अपने अल्फाज से और अपने कलम से बात करने वाला आदमी है। मसला उसका ये है कि उसका जो दिल है वो उसके अपने वजूद से बहुत बड़ा है। जो टेक्निकल इशू है सिद्दीक जान के साथ वो ये है कि वो अपने वजूद की निस्बत ज्यादा बड़ा दिल रखता है, जल्दी डर नहीं जाता, परेशान नहीं होता, सांप पे कंट्रोल रखता है, बड़े दिल वाला आदमी है। तो प्रॉब्लम ये है कि वो तो फिजिकल किसी के साथ होता ही नहीं है। वो किसी से वो क्या छीनेगा सिद्दीक जान, वो तो इस तरह का आदमी नहीं है। आपने देखा हुआ है जिस तरह का हमारा वो दोस्त है सिद्दीक, उसने बड़ी मेहनत से अपना वो काम बनाया। पुलिस वाले कह रहे हैं जी उसने हमसे शेल डूब के मर जाए। अगर आपसे सिद्दीक जान किसी बच्चे से टॉफी नहीं छीन सकता, वो तो इतना नरम दिल आदमी है। वो पुलिस वाले ने उसने शेल छीन लिया। अजीबो गरीब किस्म के बयानात, अजीबो गरीब किस्म की हरकतें, और जिस पुलिस वाले से या जिन पुलिस वालों से सिद्दीक जान ने शेल छीन ली है ना,
उनकी 7 नस्लों के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए कि ये पुलिस में भर्ती नहीं होंगे। जिन्होंने सिद्दीक जान जैसे एक नरम आदमी से, एक प्यार करने वाले आदमी से अपने शेल जो है वो छिनवा लिए उन्होंने। ये बेशर्मी है, डेटाई है, पछताइयत है। ये मरियम नवाज की ख्वाहिश के ऊपर मरियम नवाज के मीडिया सेल ने बाकायदा इसको कल सुबह इनिशिएट किया था प्रोपेगेंडा को, तब किसी को भी नहीं पता था। मरियम नवाज के पास एक अधूरी वीडियो पहुंचाई गई, उसके ऊपर उन्होंने बयानिया बनाया और उन लोगों ने ये फैसला किया कि अब सिद्दीक जान को फिक्स किया जाएगा। उनका जो मीडिया सेल है या जो उनका सोशल मीडिया है, उन्होंने इसको इनिशिएट किया। हमारे कुछ सहाफी दोस्त हैं, उन्होंने भी इस गंद के अंदर अपने हाथ जो है वो गंदे किए। सिद्दीक जान ने 2-2.5 घंटे के अंदर ये सारा प्रोपेगेंडा, पूरी वीडियो सामने लाकर बेनकाब कर दिया। जिस बिल्डिंग पे वो मौजूद थे वहां पे पुलिस वाले चढ़ आए थे, सहाफी वहां से कवरेज करना चाह रहे थे, पुलिस वालों ने वहां से खड़े होकर शेलिंग शुरू कर। कुछ पुलिस वालों की जो हालत है वो खराब हो गई थी, उन पुलिस वालों को सहाफियों ने रेस्क्यू भी किया। लेकिन जब पुलिस ने छत के ऊपर से शेलिंग पथराव किया तो उस पे सिद्दीक जान ने कहा और मना किया पुलिस को कि आप यहां से शेलिंग ना करें, हवा हमारी तरफ की चल रही है। और ये सिर्फ सिद्दीक जान ने नहीं किया, बाकी तमाम सहाफियों ने भी मना किया कि वहां एक लड़ाई लगी हुई थी। मीडिया ने अपने लिए एक महफूज जगह चुनी हुई थी कि यहाँ पे हम खड़े हो जाएंगे और यहाँ से हम बचेंगे। अब पुलिस जो है वो उस जगह पे भी आ गई और आगे पुलिस ने वहां से अटैक कर दिया। तो इस पे तमाम सहाफियों ने कहा कि एक तो हवा इस तरफ की चल रही है, आप जितनी आंसू गैस फेंक रहे हैं वो सारी हमारी तरफ वापस आ रही है। दूसरा, आप यहाँ से शेलिंग करते हैं, कारकुन वहां से पत्थर फेंकते हैं, तो यहाँ कोई मारा जाएगा, जख्मी हो जाएगा। पुलिस वालों को बल्कि उन्होंने रेस्क्यू किया और पुलिस वालों ने फिर कहा कि आप यहाँ से जाएं। अब पुलिस पे वीडियो मौजूद है सारा कुछ, और जो कुछ हुआ वो सारा उसमें रिकॉर्ड हो गया वीडियो में। लेकिन क्योंकि हुक्म आ चुका था, व्हाट्सएप ग्रुप मुतहर्रिक हो चुके थे और पुलिस को आगाह कर दिया गया था। मुझे कभी कभी शक होता है कि ये जो इस्लामाबाद पुलिस का ट्विटर हैंडल है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ट्वीट्स करता है, ये एक प्रोफेशनल इदारे की तरह ट्वीट्स नहीं करता। बहुत सारी मरतबा मैंने इस चीज को महसूस किया और मैं हैरान हो गया कि ये किस तरह करते हैं। और एक पुलिस जो है, जो एक प्रोफेशनल फोर्स है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब पुलिस की इससे ज्यादा क्या बेइज्जती होगी कि एक निहत्थे सहाफी ने बेचारे ने, और वो बिल्कुल 1.5 पसली सिद्दीक जान ने, वो उनसे उसने छीन लिए जी आंसू गैस के शेल। ये कहते हुए भी इनको शर्म नहीं आ रही कि हमने उससे शेल बरामद करने। तो सिद्दीक जान ने शेल क्या करने हैं भाई? उसने कहा जाके कोई बॉर्डर पे जाके उसने चलाने हैं, या वो कोई जंग लड़ने जा रहा है किसी जगह पे? वो सहाफी है, वो अपना काम कर रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सिद्दीक जान ने जिस तरह की रिपोर्टिंग की और उस रिपोर्टिंग से जिन लोगों को तकलीफ हुई, वो अब सिद्दीक जान से बदला लेना चाहते हैं। एक नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला हो चुकी है ये हुकूमत, क्योंकि देखें हुकूमत उनके पास है और लोग उनको मुंह नहीं लगाना चाहते। पाकिस्तान टेलीविजन उनके पास है, वो टेलीविजन पाकिस्तान पे लाइव जाते हैं, हमारे सारे टीवी चैनल्स बंद कर देते हैं। इसके बावजूद उनको कभी 40 लोग देख रहे होते हैं, कभी 45 लोग देख रहे होते हैं। 100 से ज्यादा बंदा उनको टीवी के ऊपर नहीं देखता। सोशल मीडिया के ऊपर इनकी ऐसी तैसी फिरी हुई है। पेड किस्म के इन्होंने ट्रोल्स भर्ती किए हुए हैं, वो भी बेचारे अब काम करने से कतराते हैं और डरते हैं, और लोग नौकरियां छोड़ छोड़ के इनकी जा रहे हैं कि यार ये फस्तायत है, ये जुल्म है, इसके साथ हम खड़े नहीं हो सकते थोड़ी सी तनख्वाह के लिए। तो हालात इतने बुरे हैं कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। अब इस हुकूमत के चीदा चीदा लोग जो हैं वो एक ज़हनी मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं और साइकोलॉजिकल उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। बजाय इसके कि वो गरीब आवाम को देखें और बजाय इसके कि वो आटे की कीमत देखें, लेकिन इमरान रियाज साहब सर के ऊपर है वो गरीब को रिलीफ दें, वो करने की बजाय ये सारे के सारे किस पे पड़े हुए हैं? सिद्दीक जान को पकड़ लो, उसको अंदर कर दो, उसको नंगा कर दो, इस तरह उसको मारो, उसको उठा के ले जाओ। ऐसे चलेगा पाकिस्तान? फ्रस्ट्रेशन है, ऑपरेशन की नाकामी है, ये तमाम तर चीज़ों की फिर सहाफ़ियों का क्या कसूर है? सहाफ़ी के साथ क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठा रहे हैं? पीटीआई के वर्कर्स हैं, इमरान खान के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके मुखालिफ सियासी जमात है, वो सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात, सहाफ़ियों को उठाए जाना, उनके खिलाफ 780A के मुकदमात दर्ज होना, इससे क्या हासिल कर लेगी हुकूमत? देखें, एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो गलत है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है। बतौर आज़ाद सहाफ़ी हमें उसकी मुखालफत करनी चाहिए। बिल्कुल सही। ये नहीं हो सकता कि आप एक आदमी को कहें कि अदालत पेश हो जाओ, जब वो अदालत पेश होने के लिए आए तो आप बहुत बड़ी तादाद में वहां पे नफरी इकट्ठी करके लोगों पे अटैक कर देंगे, इसको अकेला करके हमने गिरफ्तार करना है। फिर नामालूम अफराद जो है वो वहां पे हाथ में अजीब किस्म की हथकड़ियां लेकर खड़े हों और पूरा एक मनसूबा नजर आ जाए। अच्छा, एक तो ये है कि जो तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है वो फस्तायत है। मेरी PMLN के सियासी जो लीडर्स हैं उनसे बात हुई,
मेरी पीपल्स पार्टी के सियासी लीडर से बात हुई। अब ऑफ द रिकॉर्ड वो सारे ये कहना शुरू हो गए हैं, ऑन द रिकॉर्ड वो बात करने से भी घबराते हैं, लेकिन थोड़े दिनों में आप देखेंगे वो लोग खुल के बोलेंगे। शाहिद काकार अब्बासी ने, मिफ्ता इस्माइल ने और ये खोकर साहब ने, कुछ और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, मुस्तफा नवाज ने, बाकी लोगों ने कुछ ने बोलना शुरू कर दिया है, कुछ लोग आने वाले दिनों में बोलेंगे और आपको बोलते हुए दिखाई देंगे। मामला ये है कि ये इस फसादियत को कोई भी सियासी जमात ओन नहीं कर सकती। कोई भी सियासी वर्कर जो सियासी जद्दोजहद का हिस्सा रहा कभी भी, वो इस किस्म के सियासी वर्कर्स के ऊपर बेईमाना तशद्दुद, उनके ऊपर शेलिंग, टॉर्चर, गिरफ्तारियां, उनको दहशतगर्द बनाना, किसी सियासी जमात को दहशतगर्द करार देना, जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल है। ये तो 1971 में हुआ था जब शेख मुजीबुर रहमान की जमात जो है उसको दहशतगर्द जमात करार दे दिया गया था। तो ये उससे मिलती जुलती चीजें पाकिस्तान में करना, सियासी कारकुन इसकी मुखालफत कर रहे हैं अपनी पार्टियों के अंदर। आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इमरान खान को लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं कि उनको नजर आ रहा है कि ये फसादियत है। सियासतदान भी जो है वो जो सही सियासतदान है, जो बेनिफिशियरी नहीं है सिर्फ एक निजाम का, जिसको प्लेट में रख के इसलिए सियासत नहीं मिली कि उसका बाप सियासतदान था या उसकी माँ सियासतदान थी या उसका दादा या नाना सियासतदान था, जो रियल सियासतदान है ग्राउंड के ऊपर, वो इस सूरत हाल से खाइफ है। आज जो सहाफ़ियों के साथ सलूक किया जा रहा है, जिस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है, तमाम सहाफ़ी भी एक पेज पर हो ना, बाइकआउट करें, नहीं करें रिपोर्टिंग उनकी, ना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिपोर्ट करें। मफादात बहुत बड़े हैं, सेठों के मफादात बहुत बड़े हैं। आपको याद है जब बोल टीवी को बंद किया जा रहा था जी, मैं आपको सीरियसली बताता हूँ कि मेरे ऊपर बहुत दबाव आया था, मैं जहाँ पे काम करता था, और मुझे ये कहा जा रहा था कि आप बोल के खिलाफ प्रोग्राम करें। मैंने कहा जी देखें, वहाँ सहाफ़ी नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, मुझे इस गुनाह का हिस्सा नहीं बनना। मैंने बोल टीवी के खिलाफ ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं किया था। बहुत दबाव आ रहा था मुख्तलिफ जगहों से, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भी बोल टीवी के खिलाफ हो गई थी, सारे टीवी चैनल्स भी बोल टीवी के खिलाफ हो गए थे। उस वक्त की हुकूमत ने भी पूरा इसका नाटका बंद कर दिया था। 2015 में जो कुछ बोल के साथ हुआ, शोएब शेख साहब को गिरफ्तार भी किया गया। तो ये सेठों के मफादात होते हैं, सेठ अपने अपने चैनल्स को इस्तेमाल करते हैं। अब तो सहाफ़ियों के अपने बड़े अच्छे खासे मफादात हैं, तो इस चीज को छोड़ें। देखें पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, दूसरा सोशल मीडिया क्या कह रहा है। जो असल आवाज है पाकिस्तान की वो सोशल मीडिया पे आती है, जो आपका रवायती मीडिया है वो तो कंट्रोल्ड है। आप मुझे बताएं ना कि 55 रुपए का आटा सस्ता था या 155 रुपए का सस्ता है। सही बात। आज 155 रुपए के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है, और 55 रुपए के ऊपर ऐसे छलांगे मारते थे सहाफ़ी, ऐसा लगता था कि प्रोग्राम के फौरन बाद ये वाला एंकर अपनी नस काट लेगा और मर जाएगा। पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब वो 155 पे इतना मुतमईन बन के बैठा हुआ है टीवी चैनल के ऊपर कि यानी लोगों को नजर आ रहा है ना, लोग पहचान रहे हैं इन लोगों को। लोगों को पता चल रहा है कि ये लोग हमारे हमदर्द हैं या ये माफिया के हमदर्द हैं। तो माफिया की हमदर्दी कर रहे हैं। लेकिन सिद्दीक जान के मामले पे वापस आइए, देखें आज नहीं हुआ ना तो कल हो जाएगा, ये इंसाफ जरूर होगा। हम लोग भी सब इंशाल्लाह इस्लामाबाद आ रहे हैं। मेरा अपना यहाँ FIA में वो केस वो है, मैं उसको भी साथ डील कर रहा हूँ। लाहौर में इन्होंने कोई मेरे ऊपर भी केस कर दिया, मैं उसको डील कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह पहुंच रहा हूँ इस्लामाबाद। हम लोग बाकी दोस्त भी सारे इस्लामाबाद आ रहे हैं। अच्छा। सब इंशाल्लाह खड़े होंगे सिद्दीक जान के साथ, पूरी ताकत से खड़े होंगे। अंदर करना है ना, सबको ही अंदर करें, एक ही दफा अंदर करें, जान छुड़ाएं, पाकिस्तान के अंदर आजादी इज़हार राय बंद कर दें। जो आवाजें पसंद हैं, जिनके साथ डील हो गई है, जो आवाजें बिल्कुल उसी तरह की बात करती हैं जिस तरह की बात फसादियत वाली हुकूमत को या उनके सहूलतकारों को पसंद है, उन आवाजों को बाहर छोड़ दें, बाकी सबको बंद कर दें। अल्लाह खैर सल्ला, जान छुड़ाएं। तो ये सूरत हाल जो है वो कर भी रही है हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता, कभी किसी की आवाज़ बंद, कभी किसी की आवाज़ बंद। फोकस्ड जो है वो पूरी तरह से स्पॉटलाइट वो चेंज कर रहे हैं। आम पब्लिक क्या सोच रही है उधर नहीं है, सिर्फ अपने मफादात के लिए। इमरान रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक जानिब नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एहतजाज किया जा रहा है, बाकायदा तौर पर सहाफ़ी मौजूद हैं, गुफ्तगू हो रही है, और दूसरी जानिब सक्खर में भी आज सहाफ़ी जो है वो सरापा एहतजाज हैं। सक्खर में भी आज सिद्दीक जान की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ सिविल सोसाइटी भी और सहाफ़ी भी एहतजाज कर रहे हैं। ये आप नेशनल प्रेस क्लब के मनासिर देख रहे हैं, जहाँ पर सीनियर सहाफ़ी इस वक्त मौजूद हैं और गुफ्तगू की जा रही है। शाहिद अली इस वक्त सक्खर में हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। बोल टीवी के इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान की गिरफ्तारी के खिलाफ सक्खर में सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त हम घंटाघर चौक पर मौजूद हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, ताजिर बरादरी के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं,
बात करते हैं ताजिर बरादरी सखर स्मॉल ट्रेडर्स के सदर जावेद मेमन से। ये हक सच बोल दिखा रहा है, इसको सजा मिल रही है। हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। उसको चाहिए कि जो भी हक सच की आवाज़ है उसको दबाए नहीं चाहिए, और बोल को जो ये इस वक्त नुकसान देने की साजिश की जा रही है, ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ये कभी भी कामयाब नहीं होगी। बोल को जो नुकसान देने की साजिश की जा रही है, आप क्या समझते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों से कैसे सूरत हाल बेहतर हो सके? सूरत हाल तो बेहतर नहीं होगी, सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी। और किसी माशरे का जो अहम सतून वो सहाफ़त ही है। अगर इस तरीके से किसी चैनल के ब्यूरो चीफ को गिरफ्तार किया जाएगा तो लोग हक सच जो है वो नहीं देख सकेंगे। और बोल जो स्टेप जो दिखा रहा है हुकूमत की कोताहियाँ, वो सारी तकलीफ जो है हुकूमत चीज़ की है। जो मुल्क में हालात ख़राब हैं वो सारी सूरत हाल दिखा रहा है, उसी की सज़ा जो है वो बोल के मालकान को, बोल के नुमाइंदगान को और बोल टीवी चैनल को दी जा रही है। जी बहुत शाहिद अली सक्कर से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे, और इस वक्त सिविल सोसाइटी और ताजिर भी सहाफ़ियों के साथ मिलकर सरापा एहतजाज हैं। और आप ये नेशनल प्रेस क्लब के मनाजिर भी देख रहे हैं। सईद सरबाजी साहब कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सरबाजी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चंद दिन पहले आपसे गुफ्तगू हो रही थी, जिस तरह से गिरफ्तारियां पहले की जा रही थी बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला, और आज ब्यूरो चीफ बोल इस्लामाबाद को जिस तरह से कल गिरफ्तार किया गया, फिर आज 780A के मुकदमे में आज जिस्मानी रिमांड दे दिया गया, तो सहाफ़ियों का काम फिर सर सहाफ़त तो नहीं अपने मुकदमात का दिफा करना, और आप जैसे सहाफ़ियों का काम फिर उनके लिए एहतजाज करना ही रह जाएगा? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने एक सहाफ़ी को जिस तरह से कल रात को जिस तरह से दफ्तर के सामने से उनको अगवा किया गया, और आज जो है इतने घंटे के बाद जो है 2 दिन के बाद गालिबन उनको जो है कोर्ट में पेश करने के बाद एक आम मुजरिम जैसा सलूक उनके साथ रवा रखा गया, और उनको रिमांड पे मजीद शायद पुलिस के हवाले किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक सहाफ़ी को इस तरह से अगवा करके फिर उसको गायब करके और फिर उसको 1 दिन की रिमांड लेने के बाद, मैं समझता हूँ कि वो समझते हैं कि शायद हम जोश या धमकी या जो इस तरह की वारदातें करके जो है लोगों को की जबान बंदी कर देंगे। मैं समझता हूँ कि ये इनकी आम ख्याली है। और जिस तरह हमने माजी में देखा, जब मार्शल्ला दौर होते थे, चाहे ज़ियाउल हक का दौर हो, जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर हो, इस तरह की कार्रवाइयाँ तो हमें समझ में आती हैं कि वो आप सहाफ़ियों के खिलाफ इस तरह के ऑर्डिनेंसेस के जरिए या काले कवानीन के जरिए उनकी जबान बंदी की जाती थी। लेकिन इस जमहूरी मुल्क में और इस जमहूरी हुकूमत में इस तरह की चीजें करना, आपको लगता है वाकई जमहूरियत है कि पुलिस ये कहती है कि जी हमने सिद्दीक जान से शेल बरामद करने, 20 घंटे सिद्दीक जान को सर भूखा प्यासा रखा जाता है, ये किस किस्म के मुकदमात हैं, ये किस किस्म की बातें हैं? वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जिस तरह की कार्रवाइयाँ हैं, ये इस तरह की घिनौनी कार्रवाइयाँ करने से शायद ये समझ रहे हैं कि इनको झूठे मुकदमात में बंद करके, उनको खौफजदा करके और इस तरह की हरकतें करके आप ये समझ रहे हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त, ये कौन सी आज़ादी सहाफ़त है। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये दुनिया भर में जिस तरह परसों एक रिपोर्ट आई यूएस गवर्नमेंट की, उन्होंने इस हुकूमत में जो 10 महीने या 11 महीने हुए इनको, जिस तरह के इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये मार्शल्ला दौर या डिक्टेटर की याद हमें ताज़ा कर रही है कि और वो जो चैनल्स हैं या वो मीडिया हाउसेज हैं, वो समझते हैं कि ये उनकी मर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, उनको हरास कर रहे हैं, उन पे छापे मार रहे हैं, और उनके वर्कर्स को जो है जिस तरह से बेबुनियाद और गैर कानूनी मुकदमात में बंद करने की मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। बल्कि मैं फिर वही बात करता हूँ कि हमारे जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, कल ये एक अगर मीडिया हाउसेज बोल इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो वो सबके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। तो सबको मिल के जो है एक पे हमला, सब पे हमला होना चाहिए, और सबको मिल के, और मैं खास कर जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील करता हूँ कि ये मीडिया के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको सो मोटो
नोटिस लेना चाहिए और इनको पाबंद किया जाए, चाहे वो FIA हो या चाहे वो पुलिस हो या कोई और इदारे हो, उनको पाबंद किया जाए कि वो इस तरह की कार्रवाइयां न करें। बिल्कुल बहुत शुक्रिया सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर प्रेस क्लब कराची। और इस वक्त आज़म चौधरी प्रेस क्लब के सदर लाहौर हमारे साथ मौजूद है। आज़म साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो सब बस यही है कि आप कभी इमरान रियाज के लिए एहतजाज करें प्रेस क्लब में, कभी अब सिद्दीक जान के लिए आवाज़ उठाना हो, बस सहाफ़ियों के लिए आवाज़ उठाना रह गया है और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हुकूमतें 780A के मुकदमात दर्ज कर रही हों। कहाँ हम हैं इस वक्त? जमहूरी हुकूमत, ये तो को लग रहा है ज़िया उल हक का दौर है या जनरल मुशर्रफ का दौर याद आ गए? जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, बल्कि ये उससे भी बदतर दौर है। हमने डिक्टेटरशिप भी देखी है, लेकिन इस किस्म की आमरीत हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। जो इस वक्त सहाफ़ियों के साथ जो रवैया रवा रखा जा रहा है, आप देखें कि बेशुमार हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं जिनके खिलाफ मुकदमात और दर्जनों के हिसाब से इन्होंने मुकदमात दर्ज किए थे। और उसके बाद ये जो सिद्दीक जान वाला वाक़या है, ये तो इंतहाई अफसोसनाक है। सिद्दीक जान उस दिन उसका पूरा कंडक्ट पूरी कौम के सामने है, उसकी तमाम वीडियोस वो साथ साथ कौम के सामने ला रहा था। उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने एक पुलिस एहलकार को वहाँ पे, जहाँ पे आंसू गैस से परेशान हुए जर्नलिस्ट अपने आंखों में पानी डाल रहे थे, वहाँ पे एक पुलिस एहलकार जो आंसू गैस शेल चलाया, उसने सिर्फ उसको इसलिए मना किया कि अगर आप यहाँ से शेल चलाएंगे तो PTI के वर्कर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इधर पथराव करेंगे, जिसकी जद में आके दीगर सहाफ़ी वो जख्मी भी हो सकते हैं और शेलिंग और पथराव का निशाना बन सकते हैं। उनका सिर्फ इतना कसूर था और उसको दहशतगर्दी बना के और दहशतगर्दों की तरह उनको गिरफ्तार करके आज पेश किया गया। और मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि आज उनको बजाय अदालत वहाँ पे रिलीफ देती, पाकिस्तान जो है ना, आप देखें कि पहले ही फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से दुनिया के आखिरी 3 मुल्कों में शामिल है, तो बजाय उसको जर्नलिस्ट को वहाँ पे रिलीफ दिया जाता, उसको आज रिमांड दे के जेल में भेज दिया गया, उनके पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये एक इंतहाई तकलीफ से और अफसोसनाक रवैया है, जिससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ना सिर्फ इससे जर्नलिज्म का नुकसान हो रहा है, जर्नलिस्टों का नुकसान हो रहा है, कि पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की जो सालमियत है उसके लिए भी इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मजाक बन गया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में कोई बंदा सच्ची बात नहीं कर सकता, कोई बंदा खबर नहीं दे सकता, जो देने की कोशिश करेगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसको उठाया जाएगा। यही सब कुछ हो रहा है मुल्क में। आज़म चौधरी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका कि सारी सूरत हाल पर बात है। और को चेयरमैन बोल नेटवर्क शुएब शेख ये कहते हैं कि मेरा ईमान है कि जुल्म 2 चीजों से मिट सकता है। सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई, 2 चीजों से, मेरा ईमान है 2 चीजों से मिटेगा। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। निजाम बाद में चेंज होगा अदल का निजाम, लेकिन ये भी फैसले उस तरीके के करने लगे तो चेंज हो जाएगा। जुल्म जालिम जुल्म कर ही नहीं सकेगा। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। आप देखो ना भाई, अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है कि जो इतना तुम शोर करके केस लाए हो, इसमें कौन चीट हुआ है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, 1.5 साल में बेल में रहा, मतलब अंदर रहा, बेल नहीं हुई मेरी। 82% की IT एक्सपोर्ट के बंदे को इस तरीके से जेल में रखा हुआ था। ये क्या मजाक तमाशा था भाई? अगर वहां उस वक्त फैसला हो जाता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई मसला होता। सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। आज तक चल रहा है वो केस, करते ना खत्म हो जाता जुल्म। 102 दिन के बाद अपील, मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस। नहीं करते ये यार, खड़े रहते अपने फैसले पर। मिट जाता जुल्म, नहीं कर पाता जालिम, अपनी चीज चला नहीं पाता। ये नहीं हुआ ये भाई। अभी अदालत में आप ये देखें ना, ब्रिगेडियर पे जब इल्जाम लगा कि उसने रिश्वत दी है और जज ने रिश्वत ली है, झूठा है वह इल्जाम, ये तो बस ये है ही सब झूठ। लेकिन जब उसने खुद ब्रिगेडियर को FIR ने नामजद नहीं किया FIR में, तो खत्म करते ना केस यार। किस बात का रिमांड था, किस बात का मुझे बेल पे छोड़ा, केस खत्म करते हैं ना आप। मिट जाता जुल्म,
नहीं करता जालिम फिर उसके बाद जुल्म नहीं हुआ ऐसा। लेकिन और मेरा जज बदल दिया यार। मुझे लास्ट मैंने जो पढ़ा था उसमें सुना था जज अपने आप को खुद हटाए केस से तो हटा सकते हैं, या चीफ जस्टिस साहब हटाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो हटा सकते हैं, या तो इन दोनों में से तो किसी ने नहीं हटाया। मगर मेरा जज तब्दील हो गया। पूछा जाए ना यार, रुकते ना इसको, कैसे जज तब्दील हुआ? मिट जाता जुल्म? नहीं कर सकता था कोई जालिम इस तरीके से जुल्म। 102 दफा का जो रिकॉर्ड इन्होंने पैमरा का कायम किया है भाई, एक ही मामला होता है ना कि चेयरमैन पैमरा को कानूनन नहीं कर सकता, वो चैनल बंद अथॉरिटी करती है, चेयरमैन पैमरा कर देता है। बगैर नोटिस दिए नहीं कर सकता, बगैर नोटिस दिए कर देता है। नोटिस के बाद टाइम देना चाहिए, वो टाइम नहीं देता, और उसके बाद सुनना चाहिए अगले का, उसके बाद फैसला होगा। ये सब कुछ नहीं होता और वो बंद कर देता है। फिर हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है ये गलत हो गया, बहाल हो जाते हैं। तो अगर ये दूसरी दफा के बाद उससे पूछ लेते कि यार हर दफा यही तमाशा हो रहा है यार, उसको फिक्स कर देते चेयरमैन को, वो जो भी बंदा था उस वक्त। मैं लोगों में नहीं उलझा, सवाल ही नहीं पैदा होता, तीसरी दफा बंद करता कोई। 102 दफा की जरूरत ही नहीं थी। करते ना दिल का उस तरीके, रोक देते उसको। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं इन्होंने, ये समझना है। करते फैसला रुक जाता। पूछते इनसे यार एफबीआर के पैसे देने हैं इसको पैसे देने के बजाय क्या ऑडिट का घपला लगाया हुआ यार, तमाशा बनाया हुआ। मतलब मेरी दोनों टैक्स एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्री से मैं ताल्लुक रखता हूं। गेल क्या है, करते खत्म हो जाती कहानी यार, खत्म हो जाता ये जुल्म। पूछते हैं कस्टम के सारे कागज मौजूद है, तुम क्या तमाशा लाए हो और क्या जरूरत थी इनको ये करने की? अगर ये एग्जेम्पशन की चीज मौजूद है इसके अंदर, मीडिया के अंदर एग्जेम्प्टेड है उसके अंदर चीज, पूछते खत्म कर देते केस। खत्म हुआ भी था कैसे, यही पूछते फिर कैसे खुल गया, खत्म हो जाता जुल्म। जालिम जुल्म नहीं कर पाता भाई। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, जालिम कुछ नहीं, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ, और खड़ी हो गई है अब। ये दोनों चीजें बल्कि अब नजर आने लगी हैं। हम तो कॉस्ट पे कराए भाई, बस अब हमारी आगे आने वाली नस्लें अच्छा एक पाकिस्तान देख लें। को चेयरमैन बोल नेटवर्क शेख शेख की गुफ्तगू आपने सुनी। वो कह रहे हैं हम तो ये जुल्म सहते आए हैं, सालों गुजर चुके हैं, और हमारा सिर्फ जुर्म ये है कि हम सच बोलते हैं, सच की आवाज़ बुलंद करते हैं, हक की आवाज़ बुलंद करते हैं, और हमारा यही जुर्म है, यही खता है हमारी। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं नेशनल प्रेस क्लब, जहाँ पर सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं सिद्दीक जान की गिरफ्तारी के खिलाफ। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ी बात भी कर रहे हैं, जमा हैं, नारे बुलंद किए जा रहे हैं। आज सिद्दीक जान का 1 रोज़ का जिस्मानी रिमांड अदालत की जानिब से दिया गया है। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मारूफ माहिर कानून है। अजहर साहब, बोल का जुर्म हक और सच की आवाज़ बुलंद करना है, सवाल करना है, रिपोर्टिंग करना है, कवरेज करना है, और उन मामलात की कवरेज करना है सर जो हकीकत पर मबनी। हम खुद से वाक़यात नहीं बनाते, जो कुछ हो रहा होता है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। लेकिन सर आप माहिर कानून है, आप बताइए ये कौन सा आइन है, ये कौन सा कानून है सर कि एक सहाफ़ी को अगवा किया जाता है सर, 15-16 घंटे बाद FIR सामने आती है, फिर अदालत में पेश किया जाता है और कहा जाता है कि शैल बरामद कराना है, और 1 दिन का रिमांड हो जाता है सर। बहुत शुक्रिया। किसी वक्त शर्मिंदगी होती है ऐसे जंग आलूद निज़ाम के ऊपर कि जो अपने आप को इंसाफ नहीं दे पाता। यानी ये निज़ाम अब उस हद तक जंग आलूद हो चुका है कि ये अपने आप को भी इंसाफ नहीं दे पाया। अब हर एक की बात है, हर एक ने देखा है क्या बरामद करना है। क्या सिद्दीक जान कोई दहशतगर्द है? क्या वो आंसू गैस के शेल घर से लेकर आया है? कौन से बरामद करने आंसू गैस के शेल? हर कैमरे की आंख ने देखा है कि इशू क्या हो रहा था। मैं भी खड़ा होता तो मैं भी शायद ऐसा ही करता। तो फिर तो अगर इस तरह करने हैं तो नवाज शरीफ खानदान ने जब आंसू गैस के शेल लॉयल मूवमेंट के ऊपर चलते रहे तो इनके घरों में बड़े होंगे वो तो बरामद कराएं फिर वहां से अब आज तक। तो ये जो है ना ये असल में आज़ादी ज़ाहिर तो जुबान बंद करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और इसके पीछे मैं बैठे आज पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। जनरल ज़िया-उल-हक का दौर याद आ गया मुझे। अली भुट्टो के दौर तो हमसे 2025 से मुझको समय नहीं अंदाजा था इस बात का। तो ज़िया-उल-हक के दौर में भी इतनी बदमाशी नहीं थी, इतनी जुबान बंदी नहीं थी। हालांकि मार्शल दौर है और वहाँ बुनियादी हकूक मुअत्तल होते हैं। यहाँ अगर आप देखें, यहाँ ना सिर्फ बुनियादी हकूक मुअत्तल है बल्कि एब्रोगेट किया जा रहा है उनको।
और अगर इस तरह के मज़ीद हालात जारी रहे तो ये मुल्क जो है ये बनाना रिपब्लिक वैसे बन चुका है, मैं क्या कहूँ, लेकिन बनाना रिपब्लिक बन चुका है उनके हाथों। और मैंने तो जब से सदीक जान साहब के साथ ये ज्यादती की है, उन्हें पकड़ा है, मैंने जो वजीर है हमारे उनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। साथ साथ वज़ीर आज़म को भी कहा है कि उनको भी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, वो इस लायक नहीं है कि इस निज़ाम को लेकर आगे चले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।